आज से पहले आपने जितनी भी बार फैक्ट याद करने की कोशिश की और आप उसमें फेल हो गए वो एक तरफ, और आज की इस वीडियो के बाद आपका फैक्ट याद करने का जो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाने वाला है, और वो भी प्रैक्टिकली। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिना बातों को गोल गोल घुमाए सीधा पॉइंट पे आऊंगा कि फिलहाल वर्तमान में एमपी जीके की सबसे ज्यादा चहेती और सबसे बेहतरीन किताब अगर मार्केट में कोई है तो वो है परीक्षा धाम एमपी जीके की किताब। बदकिस्मती से ये फिलहाल केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही आती है, बट ये कोई कमी मैं इसको नहीं मानता हूं, बिकॉज मैंने एक बहुत ही सरल सा तरीका इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताया हुआ है और कई सारे इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स को मैंने ये किताब पढ़वाई हुई है, याद करवाई हुई है। और आज इस वीडियो में मैं क्लियर कट बात करूंगा कि कैसे आप मात्र 30 दिन के अंदर, आपको अपना समर्थन देना पड़ेगा, तरीका मैं बताऊंगा और बहुत ही हटकर बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 डेज के अंदर हमें यह किताब कंप्लीट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, और 30 दिन के अंदर ही हमको यह किताब क्यों कंप्लीट करनी है। 45 दिन में भी कर सकते हैं, 60 दिन में भी कर सकते हैं, 90 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर ही हमें यह किताब क्यों कवर करनी है, पहले तो वो कारण मैं आपको बताऊंगा, और 30 दिन के अंदर आप इस किताब को कैसे कवर कर सकते हो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वो रीजंस क्या हैं कि हम 30 डेज में ही क्यों इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बताऊं उससे पहले मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं। किताबें दोस्तों हर किसी के पास होती हैं, लेकिन फिर भी सभी को एक जैसा परिणाम आखिर क्यों नहीं मिलता, ये प्रश्न आपके दिमाग में भले ही आता होगा, बट जवाब बड़ा सिंपल सा है। जो भी अच्छी किताबें होती हैं ना, उनके अंदर बहुत मेहनत करके कंटेंट डालता है व्यक्ति, और जब बहुत बेहतरीन तरीके से उस किताब को तैयार किया जाता है तो उस किताब को हमें यूं पकड़ना है और उसको निचोड़ के पूरा पी जाना है। जब तक हम उस बेहतरीन किताब के बेहतरीन कंटेंट को, हर एक शब्द को अपने अंदर समाएंगे नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किताब हम सभी को एक जैसा लाभ जो है देगी। संभव नहीं है। एग्जाम में दोस्तों मिनिमम से मिनिमम, गिरी से गिरी हालत में 100 में से 35 प्रश्न एमपी जीके के होते हैं, और अगर आप इस पूरी किताब को अच्छे से बेहतरीन तरीके से घोल कर पीते हैं, वो तरीका बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस किताब को घोल के पीते हैं तो मुझे आराम से लगता है 35 में से बहुत ही सरलता से आप 25 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। मतलब इतने तो करेंगे ही करेंगे, डायरेक्टली इस किताब में से आपको बनते हुए दिखेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि इस किताब में एक भी मिस्टेक नहीं है। जब आप पूरी किताब को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो पूरी किताब में आपको कम से कम मैं समझता हूं 25 से 30 जगह मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन एमपी दोस्तों सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब वो 25 से 30 मिस्टेक्स के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, कौन सा वहीं से क्वेश्चन आना है। आप बाकी की 99% किताब को देखिए कि वो कितनी अच्छी तरीके से इस किताब को डिजाइन किया गया है, और मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए इस किताब की तारीफ करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। किताब अच्छी है तो एज अ टीचर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी को जो सही बातें हैं वो बताई जाएं। और भले ही आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट भी हैं तो भी मैंने बहुत सरलता से इस किताब को पढ़ने का तरीका बताया है। अपने फोन में आपको गूगल ट्रांसलेट का ओरिजिनल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उस ऐप को ओपन करने के बाद उसमें नीचे एक फोटो खींचने का ऑप्शन आता है। किताब को नीचे रखिए, मोबाइल ऊपर करके पूरे पेज का फोटो क्लिक करिए, एक बार में एक पेज का फोटो क्लिक करिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए। पूरा पेज आपकी स्क्रीन पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो पूरे पेज के अंदर जो भी 4-5 शब्दों का ट्रांसलेशन आपको सता रहा होगा वो सारी चीज आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और जब 8 से 10 बार आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको हिंदी पढ़ने की आदत भी डेवलप हो जाती है। तो विद इन 1 सेकेंड वो इंग्लिश मीडियम की जो हिंदी मीडियम की किताब है वो गूगल ट्रांसलेट के ऐप के माध्यम से विद इन 1 to 2 सेकेंड्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये किताब हमको 30 दिन के अंदर ही क्यों पढ़नी है। पहले उस मुद्दे की बात करेंगे। ओके, चलिए, आखिर 30 दिन में ही क्यों पढ़नी है। बड़ा मुद्दा क्लियर है, साफ है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में जो है अपनी इस बात को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि मेरा जो मैं पहला जो प्रश्न मैं यहां पर बना रहा हूं दोस्तों, वो मेरा पहला प्रश्न क्या है कि परीक्षा धाम बुक को
परीक्षा धाम, परीक्षा धाम मध्य प्रदेश जीके, परीक्षा धाम मध्य प्रदेश जीके। 30 डेज में ही क्यों करनी है? 30 डेज में ही, 30 डेज में ही क्यों करनी है? यही प्रश्न है ना। अभी कैसे करनी है 30 दिन के अंदर वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो सुनो कि 30 दिन में ही क्यों करनी है, 30 से ज्यादा दिन क्यों नहीं लेने। तो समझिए दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी चीज से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपके साथ हमेशा होती होगी, परंतु आप उसको पहचान नहीं पाते होंगे। हम जब भी कोई अच्छी किताब लेके आते हैं तो हमको, जब हम उस किताब के बारे में हमको पता चलता है तो हमारे अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है कि आखिरकार मुझे एक अच्छी किताब के बारे में पता चल ही गया। और चूंकि मुझे एक अच्छी किताब के बारे में पता चल गया है तो अब मैं बहुत आराम से अपने इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। हम किताब ऑर्डर कर लेते हैं या तो खरीद के आ जाते हैं, 2-3 दिन उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको देख देख के हम हमेशा खुश होते रहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी किताब है। तो दोस्तों, उसको देखने से कुछ काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे फिर आप उस किताब को पूरा पढ़ते नहीं हो और एग्जाम यूं ही देने चले जाते हो। तो इसीलिए कोई भी जो चीज होती है ना, जो हमारे लिए बड़ी कीमती है स्टडीज में, उसको जितना जल्दी पूरा हो सके उतना जल्दी पूरा करके उसको खत्म करो। नहीं तो वो जो टाइम है वो लेजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा इंटरेस्ट एक समय के बाद जो है उस चीज से हटने लगता है। तो 30 दिन का आंसर क्यों है मेरा, 30 दिन में ही क्यों करनी है? तो मेरा पहला जवाब सुनिए, 30 दिन में ही दोस्तों इसीलिए करनी है ताकि आप क्या ना करें, आप लेजी ना रहें। लेजी बन जाओगे, वरना आप क्या बन जाओगे? आप आलसी बन जाओगे, आप लेजी बन जाओगे अगर ज्यादा टाइम लोगे। अगर क्या लोगे? अगर ज्यादा टाइम लोगे। यह है मेरा पहला जवाब। अगर ज्यादा टाइम लोगे तो आप लेजी हो जाओगे, आप आलसी हो जाओगे। दूसरा मेरा जो जवाब है वो सुनिए, जब हमारा एमपीजीके बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों कंप्लीट होता है तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने में। ऐसे काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो केवल एमपीजीके ही पढ़ते रहते हैं, तो हमको उस भीड़ का भी पार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि सिर्फ एमपीजीके पढ़ के कुछ नहीं होगा। बस 35 ही क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, 65 क्वेश्चन फिर भी अदर्स टॉपिक से आने वाले हैं। तो परंतु हमको क्या करना है, एमपीजीके जब हमारी पूरी हो जाती है तो साइकोलॉजिकली एक मन में एक तसल्ली होती है, एक सेटिस्फेक्शन आता है कि देखो यार, इस पूरे एग्जाम का जो सबसे बड़े सब्जेक्ट में से एक माना जाता है, मैंने उस पर जीत हासिल कर ली है, और वो भी मात्र 30 दिन के अंदर। तो आपको मोटिवेशन आता है, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला आपको? आपको दोस्तों सेटिस्फेक्शन मिला। और ये सेटिस्फेक्शन आपने क्यों हासिल किया? क्योंकि मात्र 30 दिन के अंदर आप टूट के पड़े, आप बरस के पड़े और आपने एक ऐसी किताब को खत्म कर दिया जिसमें एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है धीरे धीरे घसीट घसीट के 60 दिन, 90 दिन, 4-4, 5-5, 6-6 महीने ले लेता है, लेकिन फिर भी उसको कभी पूरा कर नहीं पाता। और बहुत सरलता से आप उसको करोगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले मिलेगी संतुष्टि और आपको फ्यूचर तैयारी करने के लिए मिलेगा मोटिवेशन। और आपको फ्यूचर के लिए दोस्तों क्या मिलेगा? आपको फ्यूचर के लिए मिलेगा मोटिवेशन। इतना समझ में आया आप सभी को? ये है मेरे 2 कारण कि जिससे पहले कि आलस दिखाना शुरू करो, 30 दिन में किताब को खत्म करके रख दो। जैसे ही 30 दिन में किताब खत्म होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा। आपको अपने ऊपर जो खोया हुआ विश्वास था वो वापस हासिल हो जाएगा। आपको एक अलग ही जुनून आने लगेगा एमपीपीएससी की तैयारी करने में, और आपको लगेगा कि जब मेरा जैसा व्यक्ति 30 दिन में एक ऐसी किताब खत्म कर सकता है तो मैं बहुत आसानी से प्रीलिम्स जो है क्रैक कर सकता हूं। तो बिल्कुल आपको रिलैक्स फील होगा। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि हम जैसे जैसे अपने टारगेट्स को मिस करते हैं तो एक गिल्टीनेस की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, एक पछतावे की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, और प्रतिदिन हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ही विचार आता है कि यार मैंने तो कल का टारगेट भी मिस कर दिया, मैंने परसों का टारगेट भी मिस कर दिया, मैंने पिछले 1 महीने के टारगेट्स मिस कर दिए और अब मेरा तैयारी करने का मन नहीं है। फिर आप धीरे धीरे दूसरे विकल्प तलाश करना शुरू कर देते हो। तो मेरी ये 2 बात मानिएगा, ये 2 रीजंस बहुत बड़े रीजंस हैं और पर्याप्त रीजन है कि क्यों आपको ये शानदार किताब
30 दिन में ही खत्म करनी चाहिए। इसीलिए आप वीडियो में देखेंगे मैंने साफ लिखा हुआ है 30 डेज चैलेंज हाउ टू लर्न। प्रैक्टिकल होके बताऊंगा, सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि प्रतिदिन लगभग इस किताब में 390 पेज हैं तो प्रतिदिन आपको 13 पेजेस याद करने हैं, इतना बता के वीडियो का पर्पस नहीं है। वो 13 पेजेस याद करने कैसे हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। अब आइए अगली चीज दोस्तों हम वही उठाते हैं, एक काम करते हैं हम अगली चीज वही उठाते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आखिर करना कैसे है इसको, आखिर इसको याद करना कैसे है, इसको आइए हम जरा यहां पर समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। हाउ टू लर्न इन 30 डेज, 30 दिन में कैसे याद करें। हाउ टू लर्न इन 30 डेज, हाउ टू लर्न इन 30 डेज, 30 दिन में दोस्तों हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। टोटल पेजेस दोस्तों कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, वो कैलकुलेशन में तो देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टोटल पेजेस कितने हैं, तो टोटल पेजेस हैं साहब 390। अब 390 को जब आप 30 से भाग देते हो तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 13। तो क्या हो गया कि डेली 13 पेजेस पढ़ने हैं। अब जिससे पहले कि आप डरना शुरू करो, घबराना शुरू करो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, भरोसा रखिए इसी वीडियो में दूंगा और आपको सुन के बहुत सुकून मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और बात मान लीजिए जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे आप उसी दिन से परीक्षा धाम को पढ़ना शुरू करेंगे और 30 दिन का चैलेंज के साथ आप उसको पूरा करेंगे और उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल में डिफरेंस देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो डेली हमको 13 पेजेस याद करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं, याद करने हैं, पढ़ने नहीं है, रीडिंग नहीं करनी है, याद करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब 13 पेजेस याद करने हैं तो याद करने में दोस्तों समय कितना लगेगा। जो गलती यहां पर, अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती होगी, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करोगे कि सर ने तो कहा था कि हमें इस किताब में एक्सपर्ट बनना है, हमें इस किताब में महारत बनना है, तो आप सबसे बड़ी गलती, बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत ध्यान से, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही करती है जनता, सबसे बड़ी गलती यही होती है दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं एस लगाना भूल गया यहां पर, तो बहुत ध्यान से सुनिए। सर ने तो कहा था कि हमें इस बुक में एक्सपर्ट बनना है, जितना बेहतर हो सके हमें इस किताब को महारत हासिल करनी है 30 दिन के अंदर। आज हमारा पहला दिन है, हम काफी ज्यादा जो है मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो आप किताब उठा के बैठे और जैसे ही आपने किताब उठाई, आपने पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया और आप बिल्कुल परफेक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस किताब में बिल्कुल परफेक्ट होने का इरादा रख रहे हो, जो कि गलत नहीं है। और आप एक पेज लेके बैठे हो, आधा घंटा बीत गया, 40 मिनट बीत गए, चलो ठीक है, लेकिन परंतु अभी भी आपका मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ। 40 मिनट एक पेज पर बिताने के बाद अब आप जाते हो अगले पन्ने की ओर। अगले पन्ने पर भी आप खूब गहराई से पढ़ते हो, एक बार फिर से आपके 40 मिनट और निकल गए। तो 40 प्लस 40 यानी कि लगभग आप 1.5 घंटा खर्च कर चुके हो। आपका एनर्जी लेवल डाउन आ रहा है और आपको लगा कि यार मेरे तो बस अभी तक 2 ही पेज याद हुए हैं और मुझे तो 11 पेज और करने हैं। अब आप डर जाओगे, घबरा जाओगे और 13 पेजेस याद नहीं कर पाओगे। और यही है दोस्तों सबसे बड़ी गलती। लेकिन इलाज तो सुनो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो कि आपको सच में लगता है कि आप किसी एक किताब के डेली 13 पेजेस भी याद नहीं कर सकते और हम इतनी बड़ी नौकरी का सपना देखते हैं? क्या ये वाजिब चीज है या नहीं, अपने मन में सोचना। और तब तक मैं बताता हूं दोस्तों सॉल्यूशन। अब सुनो, आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। एक पेज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। एक पेज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। यह है मेरी सलाह नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी सलाह जिससे पहले मैं दूं, मैं काम करता हूं, इस फोटोग्राफ को मैं थोड़ा सा कर लेता हूं यहां पर छोटा।
फोटोग्राफ को छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, और यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक ही पेज पर पूरा जो कंटेंट है वो समा जाए। ठीक है, अब सुनो, तो ये तो मेरी हो गई आपके लिए सलाह नंबर 1। सलाह नंबर 1। अब आप सुनिए, मैं आपको सलाह नंबर 2 क्या देना चाहता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। क्या बनने की कोशिश नहीं करनी है? परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। अब आप कहोगे सर कैसी सलाह दे रहे हो, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। सुनो, अगर आपको एमपी की फील्ड में या हिस्ट्री की फील्ड में या ज्योग्राफी की फील्ड में केवल एक ही सब्जेक्ट की फील्ड में रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर पूरा परफेक्ट बनने की कोशिश करिए। एक कहावत होती है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, कि हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन हम किसी में भी परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा ही एटीट्यूड दोस्तों सिविल सर्विस की परीक्षा में चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में। इसीलिए तो ये एग्जाम्स इतने टफ होते हैं, क्योंकि व्यक्ति कभी भी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश ही नहीं करता। हर व्यक्ति ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। तुम करो ज्यादा मेहनत, तुमको करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत, परंतु स्मार्ट तरीके से ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। परफेक्ट बनने की कोशिश, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। परफेक्ट बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई? और मैं ना आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे मैंने 30 दिन के अंदर इस किताब को याद करवाया है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी चीज, एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। क्लियर टेक्निकल बातें कर रहा हूं दोस्तों, मुझे बेवजह की मोटिवेशनल बात करनी भी नहीं आती, ना मैं किसी भी एस्पिरेंट को अपना भक्त बनाना चाहता कि कोई आके कहे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। नहीं, कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। मुझे बस अपना एक दोस्त मानो, और एक दोस्त के नाते बस मैं आपको सलाह दे रहा हूं। टीचर मुझे बिल्कुल मानो मत, रेस्पेक्ट भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि दोस्त को हम कभी रेस्पेक्ट नहीं देते, दोस्त की तरह मानते, तो दोस्त की तरह ही मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक दोस्त की तरह ही मेरी सलाह मानना, बिना दिमाग में कुछ भी पहले से विचार रखे। ठीक है, अब देखो, एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा, एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। अब तुम एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने, तो अब थोड़ा सा जरा कैलकुलेशन समझना, फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तुम्हारे पास पेज कितने थे? 13 पेज थे, और तुम प्रति पेज को मिनट कितने दोगे? 30 मिनट दोगे। अब तुम कैलकुलेशन करो, 13 2 जा 26, तो टोटल तुम्हारे दोस्तों कितने मिनट हुए? टोटल तुम्हारे हो गए 260 मिनट। यानी कि मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि तुम्हें कितने घंटे खर्च होंगे? 4 घंटे। अगर तुम्हारे पास दिन में 4 घंटे का वक्त है, तो आप इस किताब में चैंपियन बन सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जिन्होंने हमारा मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, और जिस किसी भी व्यक्ति के पास फुल टाइम प्रिपरेशन करने का समय नहीं होता है, मतलब वो फुल टाइम स्टडी नहीं कर रहा, जॉब कर रहा है, कहीं पर काम कर रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि भले ही आप मेरे मेंस कोर्स में अटैच्ड हो, भले ही आपको उसमें बहुत सारे लेक्चर्स देखने का मन कर रहा है, मजा आ रहा है, परंतु आप प्रतिदिन केवल एक ही लेक्चर देखो। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास टोटल पढ़ने का समय ही 4 से 5 घंटे है, उसमें हमको आपका 1-2 घंटे का मेंस का लेक्चर भी देखना है, या फिर आप मुझसे मेंस नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं से मेंस पढ़ रहे होगे, सेल्फ स्टडी से मेंस पढ़ रहे होगे। क्योंकि अगर आप मेंस बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के साथ साथ, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी भी सूरत में आप एमपीपीएससी तो क्रैक नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स भले ही आपका क्रैक हो जाए। तो वो गलती दोस्तों कभी नहीं करनी है, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, परंतु प्रतिदिन मेंस पढ़ना जरूरी है। लेकिन अब आपके मन में पता है विचार क्या आएगा कि सर हम आपका डेली हम आपका 2 घंटे का एक मेंस का लेक्चर देखते हैं, क्योंकि मेरा हर लेक्चर 2 घंटे का होता है मेंस का, और हमारे पास टोटल टाइम ही स्टडी का 5 घंटे है। देखो मिनिमम 5 घंटे आपको चाहिए, है ना।
हमारे पास टोटल टाइम ही 5 घंटे है, तो 2 घंटे मेंस के हमारे उसमें चले गए, बचे हमारे 3 घंटे और टारगेट है ये 4 घंटे का। तो यार मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम्हारे पास सच में 5 घंटे हैं, तुम फिर भी मेंस का एक लेक्चर तो देखो ही देखो, मैं सलाह दूंगा। मेंस के बिना एक पूरे दिन में 2 घंटे का एक मेंस, 2 घंटे मेंस की प्रिपरेशन को देना, ये तो यार मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो, अगर वो टॉपर सच बोलने को तैयार है तो वो यही बोलेगा, ठीक है। और अगर तुम अपने इस 5 घंटे को 6 कर सकते हो तो भाई मैं तुम्हारे सामने सर झुका के तुमको प्रणाम करता हूं कि प्लीज आप 5 घंटे को 6 घंटे में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपका 2 घंटे का या आप एक मेंस का लेक्चर देख लो। क्योंकि जब आप मेरा 2 घंटे का एक मेंस का लेक्चर देखोगे तो उस 2 घंटे के लेक्चर के पीछे मैंने ऑलरेडी 6 से 7 घंटे का एफर्ट लगाया हुआ है, नोट्स बनाने में, लेक्चर बनाने में, समझाने में। तो वो 6-7 घंटे की मेहनत आपको 2 घंटे के अंदर बनी बनाई मिल रही है और आपको पूरा ज्ञान वहां से मिलेगा। 2 घंटे अपने वहां पर लगा दो और प्लीज 4 घंटे आप इस चीज को दे दो, 5 घंटे से बढ़ा दो, 6 घंटे कर दो। और अगर आपके पास 4 घंटे हैं पूरे दिन में, तो आपके 2 घंटे मेंस लेक्चर में खर्च हो गए और बचे कितने, 2 घंटे, और आपका टारगेट कितने का है, 4 घंटे का। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास दिन में फैक्चुअल बुक लिस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं, तो फिर उस परिस्थिति में आप 30 दिन के अंदर ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको उस परिस्थिति में 60 दिन लगेंगे। दोस्तों झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है, जो सच है वीडियो में हमको वही बोलना चाहिए, और यही मेरा पूरी तरीके से उसूल है। अगर आप प्रतिदिन केवल 2 ही घंटे फैक्चुअल पढ़ने में देते हो तो आपको कैसे लगता है कि आप कंपटीशन में बने रह सकते हो? दिक्कत आएगी, नहीं बने रह सकते हैं। जॉब वाले व्यक्ति को भी मिनिमम या मैक्सिमम 6 घंटे का समय देना पड़ेगा। 6 घंटे कैसे बांटो, 2 घंटे मॉर्निंग में बांटो और 4 घंटे शाम को बांटो। बिल्कुल पॉसिबल है। जॉब के साथ जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, आप उनसे कभी मिल सकते हो, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा है तो देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। कम से कम वो 6-7 घंटे निकालते हैं, और मैं तो आपसे 7 घंटे निकालने के लिए भी नहीं कह रहा। आप केवल 6 आवर्स निकालिए, 2 घंटा मेंस का लेक्चर देख लो और 4 घंटा ये टारगेट पूरे कर लो। और केवल 30 ही दिन तक तो 4 घंटे पढ़ना है ना, और 30 दिन के बाद अपना कॉन्फिडेंस मैच कर लेना, शीशे में अपनी शक्ल देख लेना, छाती चौड़ी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस से फूल के फूलेगी कि भाई मैंने पूरी किताब याद कर ली, मुझे तो मैं खुद ही खुद को पहचान नहीं पा रहा कि मैंने आखिर कर क्या लिया, कैसे कर लिया ये चीज। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करिए, ये बहुत बेहतरीन किताब है दोस्तों, एमपीजीके में बल्ले बल्ले करवा देगी आपको, ठीक है। अब सुनो, एक चीज और सुनिएगा आप, ठीक है, एक चीज मेरी आप और सुनिएगा ध्यान से। ये है निंजा टेक्निक, डिंग 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 डिंग। अगर आपने बचपन में कभी निंजा हथौड़ी देखा है तो आपको ये निंजा टेक्निक शब्द के बारे में पता होगा। अब निंजा टेक्निक दोस्तों क्या है, निंजा टेक्निक ध्यान से सुनना, इसमें सबसे आपको सच में निंजा की तरह ही काम करना है। निंजा कैसे काम करता है, बड़ी जल्दी जल्दी काम करता है। सुन के डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पहले पूरी बात सुनो और तब उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचो। तो जब तक मेरी इस निंजा टेक्निक को पूरी तरीके से समझ ना लेना, तब तक कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचना ना मेरे दोस्त। आइए सुनाते हैं आपको। दोस्तों जैसे कि आपने एक पेज ओपन किया अपने सामने किताब का, ठीक है। अगर मैं आपसे प्रैक्टिकलिटी में बात करूं कि आप मुझे ये पूरा पेज याद करके मत बताओ, इसके फैक्ट्स याद करके मत बताओ, आप मुझे इस पेज की केवल रीडिंग करके बता दो। और जब आप रीडिंग करो और जो भी उसमें आपको इंपॉर्टेंट दिखे, आपको सिर्फ ना हाईलाइट करना, ना अंडरलाइन करना, कुछ नहीं। हाईलाइट करने में समय जाता है, अंडरलाइन करने में समय जाता है। आप केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर ऐसे फटाक से चौकड़ी मारो, मतलब गोला बना लो, ठीक है। तो मुझे बताइए, केवल रीडिंग करनी है तो कितना समय जाएगा? मुश्किल से घड़ी से स्टॉप वॉच लगाना, खुद आजमा के देखना, मेरी बात पे भरोसा मत करो, खुद आजमा के देखना। जब तुम केवल किसी पेज की सिर्फ रीडिंग करते हो तो तुम 2 मिनट के अंदर, विद इन 2 to 3 मिनट्स उस पूरे पेज की रीडिंग कर सकते हो। कैसे रीडिंग करते हो कि ये मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में लिखा है, ठीक है, एक नदी इसमें यहां पर बह रही है, ये यहां पर इसकी पर्वत श्रृंखला है, ओके ठीक है, ऐसे ऐसे करना है ना, ऐसे नहीं। ये अपनी रीढ़ की जो हड्डी है ना, सीधी सीधी रखनी है, बिल्कुल ऐसे, और बढ़िया अटेंटिव होके पढ़ना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ओके
ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। 2 से 3 मिनट के अंदर रीडिंग ही तो लगानी है। अब तुम सिर झुका के, कंधे झुका के बैठोगे, ऐसा है, ठीक है, बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बैंड बजना शुरू पहले ही सेकंड से। तुमको कंप्यूटर नहीं बनना है, तुमको सुपर कंप्यूटर बनना है, केवल शुरू के 2 से 3 मिनट के लिए। और ये टेक्निक आजमा के देख लेना, तुमको फायदा मिलेगा और तुम लिटरली मान जाओगे इस निंजा टेक्निक को। तो क्या करना, 2 मिनट कोशिश करना, 3 मिनट तक भी ना जाओ, 2 मिनट के अंदर पूरे पेज की 2 मिनट्स में क्विक रीडिंग करनी है। 2 मिनट्स में पूरे पेज की क्विक रीडिंग। 2 मिनट्स में पूरे पेज की क्या करनी है दोस्तों, आपको पूरे पेज की आपको क्विक रीडिंग करनी है। जब आप 2 मिनट के अंदर, आप जब 20 मिनट, सुनो, स्टॉप वॉच में लगा के बैठना, 20 मिनट करो तो सही, एक बार प्रयास तो शुरू करो, कुछ नया करने की कोशिश तो करो, पुरानी चीजों को बदलो तो सही। इन ऑर्डर टू बिल्ड योर सेल्फ यू मस्ट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। खुद को बनाने के लिए खुद को नष्ट करना जरूरी है। कैसी बात बोल रहे हो सर आप? नष्ट, आप देखो, अगर आप खुद को बनाना चाहते हो तो मतलब आप वो नहीं हो वर्तमान में जो आप बनना चाहते हो। आप वो नहीं हो वर्तमान में, इसीलिए तो भविष्य में कुछ बनना चाहते हो। तो जो भी आप वर्तमान में हो उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको खत्म करो, और जो बनना चाहते हो उसके पीछे भागो। तो जो अभी तक आप करते आ रहे हो, जिन चीजों की वजह से आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वो चीजें आपको साइड करनी पड़ेंगी, और जिन चीजों से आपको फायदा होगा उन चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आप दोस्तों 2 मिनट के अंदर पूरे पेज क्विक रीडिंग करोगे तो आपका पूरा पेज, अब आपके पूरे पेज के लिए आपके पास कितने मिनट बाकी हैं? 18 मिनट। और ये 20 मिनट आपके जिंदगी के सबसे तेज मिनट होंगे, मान लेना मेरी बात। आप 20 मिनट नॉर्मल बिताने की कोशिश करो, कटेंगे नहीं आपसे। आप 20 मिनट इस तरीके से करने की कोशिश करो, इतना जल्दी आपका समय निकलेगा, इतना जल्दी आपका समय निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा 20 मिनट मेरे कहां गए। इतना गजब का इंटरेस्ट आता है ना इस टेक्निक में, अनबिलीवेबल। इस टेक्निक का लिटरली कोई मुकाबला ही नहीं है, मजा आ जाएगा आपको। तो आपके पास अब 18 मिनट बचेंगे। आपने पूरा पेज पढ़ लिया है, पूरे पेज की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई है कि हाँ भाई पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है, और जो भी इंपॉर्टेंट था आपने जनरली उसको गोला मार लिया है। ठीक है, इतने होशियार हम सभी हो गए हैं कि कोई फैक्ट दिखता है तो हम उस पर गोला मार लेते हैं, और अगर हमको पूरे ही पेज पर फैक्ट नजर आ रहे हैं तो फिर गोला मारने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल रीडिंग कर लो 2 मिनट के अंदर। अब बचे हुए 18 मिनट में ऐसे टूट के पड़ो उस पेज पर, ऐसे टूट के पड़ो उस पेज पर कि पेज ही आपको देख के थर थर कांपे कि प्रभु ये कौन टपक गया कि 18 मिनट में इसने मेरी बैंड बजा के रख दी। टूट के पड़ो बिल्कुल अटेंटिव होके कि हाँ यार ये टेबल है, ये डांस हुआ है, ये फलानी जनजाति का डांस है, इसी का ही डांस है, ये इसके फॉलोइंग सब डांस हैं, ये ट्राइब है, ये सब ट्राइब है, ये अखबार था, इस बंदे ने लिखा, ये इसका एडिटर था, इस सन में हुआ। जल्दी जल्दी बॉडी को क्विक एनर्जेटिक रखना है, स्ट्रेट रखना है। ये 80 मिनट लिटरली, ये 18 मिनट मान के चलो ऐसे भागेंगे। और लिटरली अगर आप सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले 2 घंटा पढ़ लिए तो आप मान के चलो 3 पेज 1 घंटे में और 3 पेज 1 घंटे में 6 पेज याद करके जाओगे। ऑफिस जाने में अलग ही आपको एनर्जी आएगी। और अगर आप फुल टाइम स्टडी वाले बंदे हो ना, तो भाई ये 13 पेजेस तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप लिटरली मेरी बात मानो, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आप खुद सोच के देखो आपका कितना समय पूरे दिन में बर्बाद होता है, यूं ही जाता है। 2-2 3-3 4-4 घंटे यूं ही जा रहे हैं आपके, कोई यूज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। 390 पेज टोटल हैं। प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने हैं? 13 पेज पढ़ने हैं। सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी, एक ही पेज पर बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं तो हर फैक्ट रट के ही मानूंगा। बस उतना याद करो कि 4 ऑप्शन दिखे तो आंसर सही आपको मिल जाए।
एक पेज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। इस प्रकार से 13 पेज पढ़ने में लगभग आपको 4 घंटे लगेंगे। निंजा टेक्निक ये कहती है कि जैसे ही कोई पेज तुम उठा के बैठो तो वहां पर तुरंत तुम क्या लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, और स्टॉप वॉच लगाने के बाद 2 मिनट में उस पेज की क्विक रीडिंग और चौकड़ी मारते हुए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के आसपास गोला बनाते हुए धड़ाधड़ 2 मिनट के अंदर तुमको रीडिंग करनी। केवल रीडिंग, नो लर्निंग, केवल रीडिंग। 2 मिनट के अंदर दौड़ो और बाकी 18 मिनट ऐसे बरसो कि पेज भी यूं कांपे, प्रभु साक्षात आप पधारे। और मान के चलिए बदलाव जो होते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैं आपको बताता हूं, ब्यूटीफुल रोड्स टेक यू टू हेल एंड डिफिकल्ट रोड्स टेक यू टू हेवन। यानी कि खूबसूरत सड़कें आपको जहन्नुम ले जाती हैं और जहन्नुम जैसी सड़कें आपको खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती हैं। यानी कि खूबसूरत मंजिल की ओर जाना है तो जहन्नुम जैसी सड़कों से गुजरना पड़ेगा, परंतु उन जहन्नुम जैसी सड़कों को भी हम स्मार्ट वर्क से बहुत इजी कर देते हैं। दोस्तों, इसी टेक्निक के साथ आज मैं आपके साथ जो है इस वीडियो को एंड करूंगा, और ये 30 दिन आजमा के देख लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बढ़ेगा। आपको देखो, मैं अपनी तरफ से इस तरह की वीडियोस बना के आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा, आपका साथ हमेशा देता रहूंगा। भले ये वीडियोस आपको काम की लगें या ना लगें, उससे मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जो एस्पिरेंट्स ऑफलाइन में आके नहीं मेरे सामने बैठ सकते हैं या ऑफलाइन में हम लोग साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन के अंदर मैं जो कुछ भी बातें बताता हूं वो सारी बातें मैं आके कट कॉपी पेस्ट आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि एटलीस्ट वो गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहे, वो एक कमिटमेंट आपके साथ रहे, वो एक विश्वास आपके साथ रहे कि हाँ भाई, हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे गाइडेंस के लिए लगातार मौजूद है। ओके, तो आज के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।